आज हम विस्तार से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इन पर असर पड़ा है और निवेशकों की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, इस पर हम फोकस करते हैं। पहला सवाल, मेजर इवेंट्स, बजट गया और पॉलिसी भी आती हुई हमने देखी, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। 6वीं बार हमने दरों में बढ़ोतरी देखी है। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब की बार एक पॉज बटन हिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए बॉन्ड मार्केट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या एक्शन है, इसके बारे में हमें ज़रा समझाएं। सही बोल रहे हैं कि लास्ट हफ्ते में काफी इवेंट्स थे। मतलब पहले तो हमारा बजट रिलीज हुआ, उसके बाद उसी दिन फेड पॉलिसी रिलीज हुई और 2 दिन पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी रिलीज आई थी। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर में 25 बेसिस की रेट हाइक हुई, जिससे इट वाज अ कंसेंसस रेट हाइक, तो उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था फिक्स्ड इनकम बॉन्ड मार्केट में। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन था, रेट हाइक तो होना ही था, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद जो उनका स्टांस है आरबीआई का, वो शायद विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रलिटी पे पहुंच जाएंगे, वो न्यूट्रल स्टांस में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं और उसके वजह से थोड़ा बॉन्ड मार्केट में यील्ड की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम फेड और बजट का डिसीजन देखेंगे तो बजट में जो इंपैक्ट होता है बॉन्ड मार्केट में, वो बोरिंग नंबर्स के हिसाब से होता है। बोरिंग नंबर्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, ग्रॉस बोरिंग और नेट बोरिंग दोनों। अगर आप बजट के आप एस्टिमेट्स भी देखेंगे, जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स होते हैं, उनके टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी हुई है, वहां पे आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी रियलिस्टिक सिनेरियो बिल्ड इन करे हुए हैं। और हमें कहां पे भी लगते नहीं है कि कोई तरीके की स्लिपेज आएगी, कि एडिशनल बोरोइंग की संभावना है इमीडिएटली। ग्रॉस बोरोइंग और नेट बोरोइंग, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था अराउंड 16 लाख करोड़ का ग्रॉस बोरोइंग और अराउंड 12 लाख करोड़ का नेट बोरोइंग, उससे कम आया है। ग्रॉस बोरोइंग अराउंड 15.5 लाख है और नेट बोरोइंग अराउंड 11.8 लाख है। तो उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी बॉन्ड मार्केट में रैली हुई थी। फेड पॉलिसी भी अगर आप देखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो फेड गवर्नर अभी डायरेक्शनली गाइड कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं कि हाँ, रेट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी जो पेस ऑफ रेट हाइक रहेगी वो थोड़ी इमीडिएटली 25-25 बेसिस से रेट हाइक इंक्रीज करेंगे, वो कम हो जाएगी पेस ऑफ रेट हाइक। सेकेंडली, 2 और 3 रेट हाइक से ज्यादा उनको दिखाई नहीं देते हैं। और हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आज पूरा मार्केट विच इज फेड फ्यूचर्स ग्लोबली और इंडियन बॉन्ड मार्केट, ऑपरेटिव रेट ऑफ 6.5 फॉर इंडिया और 5 to 5 क्वार्टर फेड फंड रेट्स प्राइस इन कर चुका है। हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जो आरबीआई ने बहुत सारे फॉरवर्ड गाइडेंस दिए हैं, जैसे स्पेसिफिकली सीपीआई, नेक्स्ट ईयर का जो 12 महीने का सीपीआई एवरेज दिख रहा है, वो हमें लग रहा है कि अराउंड 5 क्वार्टर बैंड में रहेगा। आरबीआई का अनुमान है 5.3% रहेगा। अगर 6.5 का रेपो रेट है तो ऑलरेडी 120 बेसिस 1.2% का रियल रेट चल रहा है। तो उस हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटली यहां से रेपो रेट हाइक्स बहुत कम हो गए और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर रेट हाइक्स बहुत कम है। अनलेस हम कुछ बड़ा इन्फ्लेशन शॉक देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएंगे और इंक्रीमेंटली यहां से इन्फ्लेशन की हेडलाइन प्रिंट, इंक्रीमेंटल कोर इन्फ्लेशन सारा सॉफ्ट होगा। अगर वो नहीं हुआ और इन्फ्लेशन डायरेक्शनली उल्टा ऊपर जा रहा है, तब जाके वी विल प्रोबेबली माइट सी फेड हाइक और होंगे,